नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कुंडली कैसे देखें कि अगली श्रृंखला में हम आए हैं। अभी तक हम कन्या लग्न, तुला लग्न इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम जो कुंडली देखेंगे वो है वृश्चिक लग्न की कुंडली के बारे में हम समझेंगे। सर्वप्रथम वृश्चिक लग्न, जहाँ पे भी आप कुंडली खोलेंगे, कुंडली खोलने पे प्रथम भाव में अगर 8 नंबर लिखा है तो वो वृश्चिक लग्न की कुंडली होती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल को दो राशियां मिली हैं। एक एक नंबर से जो कि मेष राशि होती है, दूसरी 8 नंबर से जो मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि की कुंडली में आप देखेंगे द्वितीय भाव जो मिलेगा वो मंगल की जो मित्र राशि है, धनु राशि। ठीक है, 9 नंबर लिखा है। धनु राशि से इसे कहा जाता है, ये गुरु के अधीन है ये राशि। तृतीय राशि, तृतीय भाव में हम चलेंगे तो तृतीय भाव आप देख रहे होंगे, तृतीय भाव में 10 नंबर लिखा है। ये शनि की मकर राशि है। वैसा चतुर्थ भाव भी शनि की कुंभ राशि है। शनि को भी दो ग्रहों का स्वामित्व है, जो 10वीं मकर राशि और 11वीं कुंभ राशि। अब यहाँ पे वृश्चिक लग्न की कुंडली में देखेंगे केंद्र त्रिकोण। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, कुंडली का पांचवा भाव किसी कुंडली का जो पांचवा भाव होता है उस कुंडली के इष्ट देव माने जाते हैं। यहाँ पे जो वृश्चिक लग्न में जो पांचवा भाव है वो है गुरु के अधीन। ठीक है, गुरु को एक भाव मिला है आय भाव, द्वितीय भाव जो कि धनु राशि का है, और गुरु को द्वितीय भाव मिला है पंचम भाव जो है मीन राशि। तो यहाँ पे ये केंद्र त्रिकोण में गुरु की मीन राशि आ जाती है, जो यहाँ पे वृश्चिक लग्न वालों के लिए अति योगकारी ग्रह साबित होता है। इसके भाव छठवें भाव में देखेंगे। छठवां भाव हमारा रोग ऋण रिपु का होता है। यहाँ पे भी वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल ने अपने आप को, स्वयं को, मेष राशि को छठवां भाव दिया है। कहीं ना कहीं मंगल छठवें भाव में अकारक नहीं माना जाता है। मंगल जरूर कर्जे का कारक होता है, लेकिन मंगल यहाँ पे शत्रुहंता और रोग हंता होता है, क्योंकि मंगल एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा रोग और शत्रुओं को स्वयं ही खत्म कर देते हैं। इसके बाद इसमें सप्तम भाव जो मिलता है, ये मिलता है शुक्र की वृष राशि को। शुक्र को इस कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में दो भाव मिले हैं। एक व्यय भाव 12वां भाव, एक सप्तम भाव जो कि हमारा परिवार का और व्यवसाय का भाव होता है। शुक्र को इस कुंडली में मंगल का शत्रु माना जाता है, क्योंकि मंगल जो है वो दैव ग्रह है, और जो शुक्र है वो शत्रु ग्रह है या दैत्य ग्रह है। इसके बाद अष्टम भाव देखेंगे। अष्टम भाव में भी बुध बुध की राशि मिथुन राशि है, और मिथुन राशि को या बुध को फिर जो दूसरा घर मिला है वो एकादश भाव मिला है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है। वो बुध की ही द्वितीय राशि कन्या राशि है। तो बुध को भी इस कुंडली में इतना ज़्यादा योग कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे मंगल का शत्रु माना जाता है। इसके बाद केंद्र त्रिकोण का जो दूसरा भाव है, जिसे हम नवम भाव कहते हैं, जिसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं, वहाँ का स्वामी चंद्रमा है, क्योंकि ये चंद्रमा की कर्क राशि यहाँ पे आई है नवम भाव में। तो नवम भाव और भाग्य भाव चंद्रमा के अधीन है। इसी प्रकार जो हमारा दशम भाव है, जो कर्म भाव है, वो वहाँ पे आप देखेंगे सूर्य की सिंह राशि है, और सूर्य यहाँ पे योग कारक है, और चंद्रमा भी यहाँ पे योग कारक है कहीं ना कहीं, अगर ये 6, 8, 12 जैसे दूस्थान में ना बैठा हो। इसके बाद हमने एकादश भाव और द्वादश भाव की बात की है। ठीक है, तो एकादश भाव में भी बुध की राशि कन्या राशि है, जो कि ऑलरेडी ही अष्टम भाव में बुध की एक राशि है। तो बुध एक तरीके से आप देखिएगा, एक घर अच्छा और एक घर खराब मिला है। इसी तरह शुक्र शुक्र को भी एक सप्तम भाव और 12वां भाव भी मिला है। तो ये यहाँ पे एक तरफ से अगर 6, 8, 12 या किसी गलत राशि या गलत दुष्ट ग्रहों के, मतलब अपने विपरीत ग्रहों के साथ ना बैठे हों तो सम रिजल्ट देंगे। अगर उनके साथ बैठे हैं तो ये खराब रिजल्ट यहाँ पे देने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे वृश्चिक लग्न के कारकत्व। वृश्चिक लग्न का जो स्वामी है वो कहीं ना कहीं मंगल है। और मंगल क्या होता है? मंगल ऊर्जा। वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों को एक चीज पे बड़ी ध्यान देना चाहिए, वो है अपने क्रोध पे नियंत्रण का।
क्योंकि मंगल ऊर्जा है और इस ऊर्जा को जब क्रोध आता है तो कहीं न कहीं ये स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, क्योंकि कहीं न कहीं व्यक्ति ऐसे शब्द बोल देता है जो कि उसके लिए लाभकारी नहीं होते हैं। अब वृश्चिक लग्न के जैसे कारकत्व लिखे हुए हैं, इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट शरीर। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों का शरीर मजबूत और दृढ़ होता है। ये लोग आमतौर पर अच्छे स्वास्थ्य के मालिक होते हैं, क्योंकि मंगल को एक घर जो मिला है वो छठवां घर मिला है जो रोग ऋण शत्रु का होता है। तो कहीं ना कहीं मंगल छोटे मोटे रोगों से ऐसे व्यक्तियों को दूर रखता है, बशर्ते राहु केतु का प्रभाव मंगल पे ना हो तो। दूसरा मनस्थिति, ये लोग प्रबल और समर्थ मानसिकता रखते हैं। वृश्चिक वाले लोग बड़े ही जज्बाती, तेजस्वी और कड़क होते हैं। इनको सोचने और समझने का तरीका बहुत गहरा होता है, क्योंकि मंगल है, मंगल ऊर्जा है, एनर्जी जितना ज़्यादा होगी, ठीक है, वो व्यक्ति के शरीर में, मुख में वो चीज़ें दिखाई देगी। मंगल वाले आप गौर करेंगे, मंगल वाले बोलने में भी तेज होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जैसे कहते हैं निडर। मंगल सेनापति है, क्योंकि मंगल को, सूर्य को जैसा राजा है वैसे मंगल को सेनापति कहा गया है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। तो यहाँ पे देखेंगे मंगल जब सेनापति है, अगर कर्म भाव पे मंगल का इफेक्ट है या आय भाव पे कहीं मंगल का इफेक्ट है, मंगल बैठ जाता है तो कहीं या पंचम भाव में मंगल बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति रक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छी पहुंच रखता है और रक्षा क्षेत्र उसके लिए बेस्ट सुटेबल होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आएंगे बुद्धि। इनकी बुद्धि तीव्र और केंद्रित होते हैं। ये लोग बहुत ही सतर्क और त्वरित बुद्धि वाले होते हैं। अब जो सेनापति है वो आप देख सकते हैं कि मंगल को सेनापति कहा गया है, ठीक है, सैनिक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग निडर और ऐसे लोगों की बुद्धि जो होती है बहुत तीव्र होती है, वो जल्दी से डिसीजन किसी बात का ले लेते हैं। व्यवहार, ये लोग बड़े ही रस्मी व्यवहार करते हैं। वृश्चिक लग्न वाले लोगों का व्यवहार अक्सर समय के साथ बदलता रहता है। वृश्चिक लग्न वालों लोगों की एक खासियत होती है, अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बहुत बुरा है। ऐसे इसलिए वृश्चिक लग्न वालों के साथ दुश्मनी करना वैसे कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति अगर किसी को प्रेम दिखाते हैं तो दिल से दिखाते हैं, लेकिन अगर किसी के लिए गुस्सा करेंगे तो वो भी हद से ज़्यादा ही होगा। कार्य क्षेत्र, वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति जासूस, सर्जन, सैनिक, शोध करते हैं। ऐसे क्षेत्र में सफल होते हैं जहाँ गहन अध्ययन और फोकस की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया था कि इन्हें रक्षा क्षेत्र सूट करता है, साथ में जैसे डिटेक्टिव, जो डिटेक्टिव होते हैं, क्योंकि मंगल को आप ले लीजिए सेनापति है तो कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र में जो चीज़ें आई हैं, सर्जन भी इसलिए कहा गया है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति, मंगल रक्त का कारक है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इन चीज़ों से इतना प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए इन्हें यहाँ पे जो डॉक्टरी या सर्जन होता है वो भी इन्हें सूट करता है। स्वास्थ्य, इन्हें रोग और बीमारियों के प्रति ध्यान रखना पड़ता है, खासकर प्रजनन तंत्र और मूलाधार चक्र से जुड़े मुद्दों पर। स्वास्थ्य, वैसे रोग ऋण रिपु का मालिक मंगल है जी, के ये छोटी मोटी बीमारियां ये लाएगा नहीं, लेकिन मंगल काम का भी प्रतीक है। अगर ये कहीं ना कहीं शुक्र के साथ आता है तो व्यक्ति में काम वासना को बहुत अधिक बढ़ा देता है, क्योंकि मंगल एनर्जी है और शुक्र के साथ आ गया तो ये शुक्र की एनर्जी, शुक्र क्या है, हमारा प्रजनन तंत्र, शुक्र क्या है, स्त्री, स्त्री के प्रति जो सोच होगी या जो काम का जो विचार हमारे मन में होगा वो एकदम से बहुत तेजी से आता है। कहीं ना कहीं यह तब होता है अगर सप्तम में मंगल की स्थिति हो, सप्तम पे ये मंगल हो, स्थित हो। ठीक है, अब आगे जाएंगे हम धनु लग्न की कुंडली में। देखिए ये चार्ट है धनु लग्न की कुंडली का। धनु लग्न की कुंडली उस व्यक्ति की होती है, किसी का भी चार्ट अगर आप उठाते हैं, अगर वहाँ पे प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा है तो ये धनु लग्न है, ये धनु राशि है, इसलिए इसे धनु लग्न कहा जाता है। ये बृहस्पति या गुरु के अधीन आती है। जैसे आपको पहले भी बता दिया गया है कि गुरु के अधीन दो राशि हैं, एक तो 9 नंबर वाली धनु राशि, एक 12 नंबर वाली मीन राशि। यहाँ पे देखेंगे मीन लग्न की कुंडली में, ये धनु लग्न की कुंडली में जो तृतीय भाव मिला है वो शनिदेव को मिला है, शनिदेव की मकर राशि को, और तृतीय भाव भी शनिदेव की कुंभ राशि को मिला है। तृतीय भाव भी अधिक पराक्रम वाला भाव है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, शनि की स्थिति अगर कुंडली में केंद्र या अच्छे स्थानों में है तो यहाँ पे ये सम रिजल्ट देगा, लेकिन अगर ये खराब भाव में बैठ गया तो कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव देगा।
पैसे के लिए द्वितीय भाव हमारा आय भाव है, कुटुंब का भाव, हमारा वाणी का भाव है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ में व्यक्ति को संघर्ष ज़रूर करवाएगा। यहाँ पे देखिएगा आप चतुर्थ भाव गुरु की द्वितीय राशि है मीन राशि, तो कहीं न कहीं गुरु केंद्र के दोनों भाव लेके बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? इसमें पंचम भाव या कुंडली के जो इष्ट देव का भाव है, वो मिला है मंगल की मेष राशि को। ऐसे धनु लग्न के जिनका है वो अगर भगवान हनुमान जी की पूजा करें, भगवान श्री राम का नाम लेके हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो उन्हें ज़िंदगी में अवश्य ही बहुत अच्छा पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है और कहीं न कहीं हनुमान जी की वजह से वो आगे सफलता प्राप्त करते हैं। धनु लग्न की कुंडली में जो छठवां भाव रोग, ऋण, रिपु का मिला है, वो मिला है शुक्रदेव को। शुक्रदेव को दूसरा भाव एकादश भाव मिला है। ठीक है, तो कहीं न कहीं शुक्रदेव इस कुंडली में अगर अच्छे भाव में बैठ जाते हैं, तो सम रिज़ल्ट देंगे और बुरे भाव में बैठेंगे, तो व्यक्ति की लाभ में कहीं न कहीं थोड़ा वो करेंगे लाभ को कम करेंगे। इसमें सप्तम भाव जो होता है बृहस्पति देव के उसमें वो मिला है मिथुन राशि को। मिथुन राशि बुध देव के अगेन है। बुध को भी वैसे बृहस्पति और सूर्य का मित्र माना जाता है। इसे मंगल और चंद्र का शत्रु माना जाता है। बुध देव को 2 अच्छे स्थान मिले हैं, एक कर्म भाव और एक सप्तम भाव। और अगर बुध देव कहीं कर्म भाव में बैठ गए हैं या द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति फाइनेंस, आईटी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है? या कंप्यूटर संबंधित क्षेत्रों से अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अष्टम भाव। अष्टम भाव चंद्रमा को मिला है। चंद्रमा और सूर्य के बारे में कहा जाता है इन्हें अष्टम का दोष नहीं लगता है। अष्टम का दोष उस मामले में नहीं लगता है अगर ये पोजीशन केवल भाव की है। जैसे भाव में अष्टम में चंद्रमा बैठ गया है, तो यहाँ पे अष्टम का दोष नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर चंद्रमा अष्टम में स्वयं आ गया है, तो कहीं न कहीं जाके चंद्रमा दूषित हो जाएगा। अब यहाँ पे नवम भाव जो हम देखेंगे, नवम भाव यहाँ पे मिला है सूर्य की राशि सिंह राशि को, तो कहीं न कहीं त्रिकोण का स्वामी भी सूर्य हुआ, तो सूर्य मंगल यहाँ पे अति योगकारी ग्रह साबित होते हैं। अगर ये खराब घर में बैठे हैं, तो इनका जो योग कारक प्रभाव होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। मैं कर्म भाव का मैं बता चुका हूँ, ये बुध की राशि कन्या राशि यहाँ पे बैठी है, लाभ भाव की शुक्र की राशि बैठी है और यहाँ पे मंगल देव को एक केंद्र त्रिकोण का भाव मिला है और एक भाव मिला है 12वां भाव व्यय भाव। कहीं न कहीं मंगल कार्य क्षेत्र में यानी कर्म स्थान में बैठ गया, तो कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति विदेश जाके धन भी कमाने में सक्षम होता है। भाग्य के द्वारा और अपनी शिक्षा के द्वारा ये कहीं न कहीं धनोपार्जन करने के लिए विदेश यात्रा करता है। अब हम धनु लग्न के कारकत्व देखेंगे। धनु लग्न का कारकत्व सबसे प्रथम जो पॉइंट लिखा है मैंने वो है शरीर। धनु लग्न का जो व्यक्ति होता है उनका शरीर लंबा, मजबूत और आकर्षक होता है। इनमें आत्मविश्वास की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए धनु लग्न गुरु के अधीन है, तो कहीं न कहीं ज्ञान ऐसे लोगों में होता है और ज्ञान की भूख भी ऐसे लोगों में कहीं न कहीं होती है। ठीक है? इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है, जैसे पंचम भाव मंगल को मिला है, अगर पंचम भाव का स्वामी लग्न में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति ये लगा लीजिए कि किताबी संबंधित ज्ञान जीवन भर लेता रहेगा। ठीक है? इसमें द्वितीय भाव दूसरा पॉइंट है मनस्थिति। ये लोग खुले विचारों वाले, आशावादी, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं और इनका दृष्टिकोण व्यापक और सकारात्मक होता है, क्योंकि गुरु सब जानता है। तो कहीं न कहीं गुरु की स्थिति अगर कुंडली में ठीक है, बुरे स्थानों में नहीं बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव माइंडेड होता है। ठीक है? और इनके साथ जो लोग बैठते हैं, कहीं न कहीं इनकी सलाह इनसे सलाह ली जाती है और इनकी सलाह उपयोगी भी मानी जाती है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट बुद्धि का है। धनु लग्न वाले व्यक्ति विद्वान, ज्ञान ज्ञान प्रेमी, उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित होते हैं। ये लोग गहरे सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं। ये तो आप गुरु को अगर जानेंगे, तो गुरु के बारे में पता करेंगे, तो कहीं न कहीं गुरु ही ज्ञान है और ज्ञान ही गुरु है। ठीक है? तो ऐसे व्यक्तियों बुध को भी यहाँ पे जो बुद्धि का कारक है, उसे भी 2 अच्छे भाव मिले हैं। तो बुध का भी सही होना ज़रूरी है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा चौथा जैसा पॉइंट है व्यवहार। जैसे गुरु कैसा है, एक सादा सिंपल व्यक्ति है, ईमानदार है, ये दूसरों के प्रति जैसे लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं वैसा नहीं करते हैं, ये ईमानदारी से आगे चलना पसंद करते हैं। पाँचवाँ है कार्यक्षेत्र। ये लोग शिक्षा, अध्यापन, शोध, धर्म, दर्शन और यात्रा से जुड़ा कार्यों में सफल होते हैं। इन्हें नई जगहों को देखना, नई चीज़ें सीखना पसंद होता है। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों की जो हॉबी होती है या जो इन्हें
शांति मिलती है, वो घूमने से मिलती है और ज्ञान से मिलती है। ऐसे लोग अगर टीचिंग यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में जाएँ, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जाएँ, शिक्षक बनें, ठीक है, या पीएचडी करते हैं किसी चीज़ में, तो कहीं न कहीं सफलता प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य धनु लग्न के व्यक्ति को विशेष रूप से जांघों और नितंबों से संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हें अपने खान-पान और व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, गुरु हमारे पाचन तंत्र का भी स्वामी है, पेट का स्वामी है, तो कहीं न कहीं गुरु की स्थिति खराब होती है, तो हमारे पेट संबंधी समस्याएँ ज़रूर उत्पन्न होती हैं। गुरु आप किसी भी कुंडली में देख लिए, अगर 6, 8, 12 में है तो कहीं न कहीं पेट संबंधी समस्याएँ देता है। ठीक है, अगर गुरु खराब होगा तो व्यक्ति अनलिमिटेड खाना शुरू कर देगा, उसे जितना चाहिए नहीं उतना खाना शुरू कर देगा, जिससे वो अपना पेट का स्वास्थ्य बिगाड़ देगा। इसलिए कहा जाता है कि धनु लग्न के जो व्यक्ति हैं, इन्हें व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। 7वां पॉइंट है आर्थिक स्थिति। ये लोग अपनी मेहनत और ज्ञान के बल पर अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इनमें धन कमाने और उसे सही तरीके से निवेश करने की अच्छी समझ होती है। ठीक है, इसके बाद 8वां पॉइंट है समर्थन। ये लोग अपने मित्रों और परिवार के लिए बहुत सहायक और प्रेरणादायक होते हैं। उनकी सकारात्मकता और उत्साह से लोग प्रेरित होते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है कहीं न कहीं ईश्वर भी इनके साथ होता है। अगर गुरु की स्थिति कुंडली में सही है तो ये समझिए साक्षात ईश्वर इनकी सहायता करता है। जब इन्हें ज़िंदगी में ऐसा लगे कि हमारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं तो कहीं न कहीं ईश्वर उन्हें मार्ग दिखाएगा और एक दरवाज़ा उनके लिए खोलेगा। इसी प्रकार आज वृश्चिक लग्न धनु लग्न का हम समाप्त करेंगे। इसके बाद की श्रृंखला में हम देखेंगे मकर लग्न और कुंभ लग्न की विशेषताएं। धन्यवाद।